नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज टॉपर क्लासेस। आज हम देखेंगे विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स। डिविजिबिलिटी जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तब वह संख्या पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। इस प्रकार पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति को विभाज्यता कहते हैं। अब इसकी जांच हम करेंगे कि किस तरह से किस संख्या से भाग देने पर या कोई संख्या पूर्ण रूप से भाग जा सकता है जिसका शून्य शेषफल बचे, उस संख्या को देखेंगे हम। तो सबसे पहले जो संख्या लेंगे 2, इस 2 से कौन सी संख्या भाग रख सकता है पूर्णतः, इसकी जांच करेंगे। तो हम उदाहरण लेते हैं। मान लो संख्या है 9, 9, 8। ये जो संख्या है इसे हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 से ये पूर्ण कब विभाज्य होगा? जब इसका इकाई का अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो इकाई का अंक है वो होगा 0, 2, 4, 6, 8। ये जो अंक है उसका जब भी इकाई का अंक 0, 2, 4, 8, 4, 6, 8 होगा तो 2 से पूर्ण विभाज्य होगा। अभी देखते हैं कि कैसे विभाज्य होगा 2 से। इस 2 से तो जो इकाई का अंक है पूर्ण भाज्य है 2 चौक 8। तब भाग करके भी देख लेते हैं 998 को, क्योंकि इकाई का अंक इसका 8 है तो ये पूर्ण विभाजित होगा। 2 चौक 8। अब बच गया एक इसमें, 2 छक्के 18, 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18। अब बच गया इसका हासिल 1, 8 का 8 ले लेंगे और दूनिया 18। इस तरह से इसका शेष जो है शून्य बचेगा, और जो जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस तरह से हम किसी भी संख्या का जांच कर सकते हैं। अब उसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देखेंगे 3 का, कि जो 3 है, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है जो पूर्ण विभाजित होगा? पूर्णतः विभाज्य संख्या। तो कोई भी संख्या लेते हैं हम, जैसे 9 है, 5, 4। 9, 5, 4 लेंगे तो 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो जो ये जो संख्या दिया है 9, 5, 4, इसका जो योग है, योग यानी इसको जोड़ने पर जो योग प्राप्त होगा वह संख्या जो है 3 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं 9 धन 5 धन 4। अब ये 9 धन 5 धन 4, 9 और 5 14 और 4 18। इसका कुल योग जो है 18 आ गया। अब ये 3 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए, तो 3 6 18। ये पूर्णतः विभाजित संख्या है जब इसका योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, पूर्ण विभक्त हो, यानी ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी इन तीनों का योग जो भी आए वो 3 से विभाजित होना चाहिए पूर्णतः। जब उस संख्या का अंक योग, इस पूरे संख्या का योग जो है 3 से पूर्ण होना चाहिए। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब 4 से कौन सा संख्या पूर्णतः विभाजित होगा? तो एक उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण है संख्या
4936 4936। तो ये संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं, ये कब विभाजित होगा? जब अंतिम दो संख्या इकाई और दहाई, अंतिम दो संख्या 4 से विभक्त होगा। तो ये 4 से विभक्त हो रहा है अंतिम दो संख्या इसका, 9 चौक 36। या फिर अंतिम दो अंक शून्य हो, यानी इकाई और दहाई अगर शून्य है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगा। तो अंतिम दो अंक जो है 36 है, अंतिम दो अंक जो है 36 है। 4 9 चौक 36, ये पूर्ण विभाजित हो रहा है। या तो इसका अंतिम दो अंक शून्य होना चाहिए, या अंतिम दो अंक शून्य होना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं 5 से। किस 5 से पूर्ण विभक्त है कि नहीं है कोई भी संख्या है देखने के लिए देखेंगे एक उदाहरण से पहले। उदाहरण है संख्या 12,225। अब इस संख्या को देखेंगे कि 5 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है, पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है या नहीं है। तो 5 से कब पूर्णतः विभक्त हो गए? जब उस संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या 5 हो। तो इसका इकाई का जो अंक है अंतिम अंक वो 5 है, तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। या तो यहाँ पर शून्य होगा अंतिम अंक, तो भी ये पूर्णतः विभाजित होगा। इस तरह से जो भी संख्या हम 5 से विभाजित पूर्णतः होगी वो जो अंतिम अंक है इकाई का अंक वो 5 होना चाहिए। उसी तरह से 6 का देखेंगे, 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली। तो जो 6 से पूर्णतः विभाजित कब होगा संख्या? तो उदाहरण देखते हैं इसका। कोई संख्या लेते हैं, तो संख्या 744 है। जो 6 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है ये जांच करना है अथवा नहीं, ये जांच करना है। तो हमें 6 से पूर्णतः विभाजित कब होगा? जब ये संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभक्त हो, तब ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये जो संख्या है पूर्णतः विभाजित होना चाहिए 2 और 3 से, तभी वह संख्या 6 से विभक्त होगा, यानी पूर्णतः भाग जा सकता है। उसी तरह से 7 से देखेंगे, तो 7 के लिए जो संख्या है उदाहरण संख्या है 6 6 6 6 6 6। यानी जो 7 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं, पूर्णतः विभक्त होगा या नहीं। तो कब विभक्त होगा ये संख्या? जब किसी संख्या का जो पुनरावृत्ति है वो 6 बार 12 बार या 18 बार हो, या 6 के गुणज में हो, या पुनरावृत्ति हुआ हो बार बार उसका। मान लो 6 है तो 6 का संख्या का
यहाँ पर पुनरावृत्ति हुआ है, 6 बार बार आया हुआ है यहाँ पर। 6 का ये गुणज है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये पूर्ण रूप से संख्या 7 से जब किसी संख्या का पुनरावृत्ति बार बार हो, किसी संख्या का पुनरावृत्ति जो है 6 बार, 12 बार और 18 बार हुआ, या 6 के गुणज में हो, या 6 के गुणज में हो, तो वो संख्या जो है 7 से पूर्णतः विभक्त होगा। उसी तरह से अब आगे देखेंगे 8 से देखेंगे तो 8 से जो संख्या विभाजित होगा, तो कोई भी संख्या लेते हैं उदाहरण से, 14 8 7 2। ये जो संख्या है 8 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है। या नहीं है, तो ये कैसे जानेंगे हम इसको? जब किसी संख्या में ये जो 3 अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो तीनों अंक है शून्य हो, या अंतिम जो 3 है 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो वो जो संख्या है 8 से पूर्ण विभक्त होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों संख्या तो शून्य हो या 8 से विभाजित होना चाहिए संख्या, तभी ये संख्या पूर्ण 8 से विभाजित होगा। और देखते हैं इसका होता है कि नहीं होता है। पूरा 8 से 872 को हम 8 से विभाजित करते हैं, तो 8 दहम 80। अब ये 9 8 72, ये तो पूरी संख्या विभाजित हो गया। तो ये संपूर्ण संख्या, पूरा संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होगा, या तो अंतिम जो 3 अंक है वो शून्य होना चाहिए, तभी वो पूर्ण संख्या 8 से विभाजित होगी। सॉरी, इसको 9 8 72। उसी तरह देखेंगे अब 9 से जो संख्या पूर्ण विभाजित होना चाहिए, तो कौन सी वो संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी? इसके क्या नियम हैं? तो जो देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। इसका संख्या है जो संख्या 4 1 0 4, तो 9 से पूर्ण विभाजित है या नहीं है, इसकी जांच कैसे करेंगे? 9 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं, इसकी जो जांच है कैसे करते हो? जो भी 9 से विभाजित होगा पूर्णतः विभाजित तब होगा जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। यानी 4104 जो है इनका योग है 4 धन 1 धन 0 धन 4। इसका जो योग है 9 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, तभी जो संख्या है वो पूर्ण विभाजित होगा या पूर्ण विभक्त होगा। तो 4 4 8 और 1 9, तो 9 जो है 9 से
पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण 9 से विभाजित होगा या विभक्त होगा जब इन संख्याओं का योग 9 से विभक्त होना चाहिए, तब ये संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त होगा। उसी तरह से देखेंगे 10 से कि इस 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगा जो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए 10 से। तो उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण है संख्या 26, 5, 40। 10 से पूर्णतः विभक्त है अथवा नहीं। दस से पूर्णतः विभक्त कब होगा? जब जो अंतिम संख्या है यानी इकाई अंक शून्य होना चाहिए, तभी वो 10 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो इसका इकाई का जो अंक है ये शून्य है, अंतिम संख्या, इसलिए यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। कोई भी संख्या हो जिसका अंतिम अक्षर या अंतिम अंक शून्य होना चाहिए, तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होगा। इस तरह से यदि हम आपको समझ आ गया होगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।